हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में आपको मालूम होगा चुनाव आयोग एसआईआर की प्रणाली चला रहा है। वही एसआईआर जो प्रणाली उसने या जो प्रोसेस उसने बिहार के चुनाव से पहले वहां पर लागू की थी, उसमें हमें देखने को मिला कि जो जिनके डुप्लीकेट नाम थे, जो अलग अलग शहरों में अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके थे या अलग राज्यों में अपने कार्ड बनवा चुके थे, उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। यही काम चुनाव आयोग ने बंगाल के अंदर किया। और जब बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने किया तो लगभग 58 लाख जो वोटर थे उनको डिलीट किया गया। चुनाव आयोग का तर्क अगर देखा जाए तो उसमें मुख्यतः कौन कौन से लोग शामिल थे, उसमें शामिल थे जिनका एक प्रकार से जिनकी मृत्यु हो गई। कई जगह कई लोगों के नाम ऐसे थे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल और ट्रिपल भी हैं, उनको भी डिलीट किया गया। कई लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, उनकी मतलब आईडी बनी हुई थी बट उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये तो था एक चुनाव आयोग का पक्ष। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष मुख्य तौर पर ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है वो यही सब फर्जी वोटर है। मतलब जो वोटर एक एलिजिबल भी नहीं है, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके आए, ममता बनर्जी की या ममता बनर्जी के लोगों ने कहा या उनकी पार्टी के लोगों ने कहा हम आपको यहाँ की नागरिकता दे देते हैं और आप हमें ही वोट कीजिए। तो इस प्रकार के लोगों की जो जमात थी वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वोट देती थी। इसीलिए आपको देखने को मिला होगा कि ममता बनर्जी कुछ भी हो जाए, जितनी भी तुष्टीकरण के साधन हैं, जितनी भी तुष्टीकरण की नीतियां हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई करके रखती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि अंतोगत्वा उन्हें भी चुनाव जीतना है। अब वो कितना समर्थन करती हैं नहीं करती हैं ये तो देखना अलग बात है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो राजनीतिक हिंसाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा चरम पर है पश्चिम बंगाल। इवन बिहार और उत्तर प्रदेश जिनका नाम खराब था पहले, उन प्रदेशों में भी इस प्रकार की हिंसा, राजनीतिक हिंसा नहीं होती जितनी कि पश्चिम बंगाल के अंदर होती है। कम्युनिस्ट की सरकार यहाँ पर भी है केरल के अंदर, फिर भी हमें उतनी हिंसा वहाँ देखने को नहीं मिलती जितनी हमें ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। तो ममता बनर्जी का कहना यही है कि हम किसी भी एलिजिबल वोटर को डिलीट नहीं होने देंगे। ये दो प्रकार से सही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु के अंदर। तो ये दो प्रकार से सही है। एक तो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक माहौल बनाना कि भाई अगले चुनाव में हम कोई तो मुद्दा वहाँ पर रहना चाहिए, और ये जो अपने कोर वोटर हैं उनके लिए यही मुद्दा बना के रखना चाहती हैं ममता बनर्जी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मुद्दा तो बना के रखना चाहती हैं, लेकिन जब आदमी किसी ऐसे मुद्दे को या नए मुद्दे को, जो बीजेपी के द्वारा दिए गए मुद्दे को जब भी विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया है तो उसे कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। अब आप, क्योंकि ममता बनर्जी हाल ही में अभी उनका रिप्लाई तो नहीं आया इसके ड्राफ्ट के बाद, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर किसी के भी एक एलिजिबल नाम काटे गए तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। और आप मान के चलो, अगर वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करती हैं तो प्रोटेस्ट 2 से 3 महीने पहले तक चलेगा, जब तक कि चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हो जाती, जिससे लोगों के अंदर एक प्रकार की सहानुभूति जागृत हो और लोग फिर से उनको सत्ता में बैठा दें और फिर अगले 5 साल तक फिर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें। लेकिन अभी हाल ही में जो रिजल्ट है वो यही है कि चुनाव का जो मतलब 58 लाख लोग हैं उनको डिलीट किया जा चुका है, और जो भी उनके एप्लीकेशन है या री एप्लीकेशन है वो चुनाव आयोग देखेगा और फिर उनको इंक्लूड करेगा। इसका असर बंगाल के चुनाव पे कितना पड़ेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।